हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलपी फायर में। दोस्तों, आज मैं आपसे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, एक सवाल है। अगर आपने उस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया तो यकीन मानिए आपसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो सवाल मेरा यह है कि एक बाज होता है, एक बाज अपने मुंह में एक सांप को दबाकर ले जा रहा होता है। वो सांप अचानक उस बाज के मुंह से छूटकर नीचे भोजन से भरे हुए एक बर्तन के अंदर गिर जाता है, जो भोजन एक राजा द्वारा अपने ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए बनवाया गया होता है। जब वो भोजन ब्राह्मणों को दिया जाता है तो उन सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है, जिसका श्रेय गांव वाले पूरा जिसका दोष पूरा गांव वाले राजा पे लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे सवाल है कि इस पूरे वृत्तांत के अंदर, इस पूरे दृश्य के अंदर गलती किसकी है? और वो राजा पर दोष लगाने के साथ साथ उसको राजा पद से हटाने के साथ साथ उन्हें मृत्यु देने का भी फैसला कर लेता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस पूरे दृश्य के अंदर गलती किसकी है? आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक कहानी, एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। इससे ये भी पता चलने वाला है कि आपका नजरिया कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपके नजरिए के बारे में यहाँ से पता चलेगा। कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि गलती बाज की होगी, राइट? आपसे क्वेश्चन, किसकी गलती हो सकती है? आपसे क्वेश्चन, आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि बाज की गलती है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सांप की गलती है, और कुछ ये भी सोचेंगे कि राजा की गलती है, और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि खाना बनाने वाले को ध्यान देना चाहिए, हलवाई की गलती होगी, राइट? हमें से हर एक इंसान अपने अपने पॉइंट्स सोच रहा होगा, राइट? हर एक इंसान अपने अपने तरीके से सोच रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इस चीज़ पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचते हैं तो यकीन मानिए, जब राजा और गांव वालों की, प्रजा की, दोनों की मृत्यु होती है तो दोनों में से गांव वालों को नर्क मिलता है। थोड़े समय बाद उनकी जब मृत्यु होती है तो गांव वालों को नर्क नसीब होता है और राजा को स्वर्ग नसीब होता है। यकीन माने दोस्तों, जब वो गांव वाले भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं कि भगवान, हमने तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं किया, हमने सारे अच्छे काम किए, और उल्टा हमने तो ब्राह्मणों को भी न्याय दिलवाया था। तो इस पर भगवान का जवाब होता है कि तुम मूर्ख इंसान हो, तुम गलत हो, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुमने उस समय जो पाप राजा के हिस्से में आने वाला था वो पाप अपने सर ले लिया। बिना सोचे समझे आपने सारा इल्जाम उस राजा पर लगा दिया। उस बात के रिजल्ट तक न पहुंचकर, उसके सॉल्यूशन तक न पहुंचकर, उससे पहले ही आपने राजा को दोषी ठहराकर उस चीज का आपने बहुत अन्याय उस राजा के साथ किया। दैट्स वाई जो पाप राजा के हिस्से में आना था वो आप लोगों के हिस्से में आ गया। इसी कारण राजा को स्वर्ग नसीब हुआ और तुम्हें नर्क। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश ये है कि हमें दोस्तों कभी भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने और बिना अपनी आंखों से समझे, देखकर और कानों से सुनकर कोई भी चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस चीज को अपने मन से तुक्का लगाकर उस तुरंत रिजल्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। पहले उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा किस कारण से हुआ, ऐसा किस रीजन के कारण हुआ। तो आज हमें समझने की ये जरूरत है कि हमें से कई सारे लोग ये गलती कई बार जाने अनजाने अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन से जूझते हैं, और हम तुरंत किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हमें कोई भी चीज को बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी बात के निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। किसी व्यक्ति या पर्सन पर कभी भी किसी व्यक्ति विशेष पर उस चीज का दोष तुरंत नहीं लगाना चाहिए जब तक कि हम उस चीज को नहीं जानते, उस चीज के निर्णय तक नहीं पहुंचते, उसके रिजल्ट तक, उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते। उसके पूरे वृत्तांत को जानने के बाद हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं कि हमें से हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकता है। ये चीज हमको सोच कर रखना है। एक सही शुरुआत एक सही समय पर करना चाहिए। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
एंड मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, राइट। और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी मेरी और भी वीडियोस आपके पास आती रहे और आपको इसका नॉलेज मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक इसीलिए करिएगा क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा कि मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के कोई ना कोई थोड़ा सा काम आए।